अगर इसने अपनी माँ का दूध पिया ना, गाजियाबाद में आकर दिखाए, इसे सबक जरूर सिखाएगी गाजियाबाद की जनता। तो नाम लेने पे भी शर्म आ रही है उसका, इतना घिनौना आदमी है ना। एक राष्ट्रीय पार्टी का झंडा जलाता है। तेरी आंखें फूट गई थी या उन महिलाओं की आंखें फूट गई थी? बाबा साहब की बदौलत तुम महिलाएं बाहर निकली हो, तुम्हें मान सम्मान की जिंदगी मिली है। उन्हीं बाबा साहब के चित्र तुम बिना देखे जलाए जा रही हो उसमें, हैं? इतना तुम्हारे अंदर घमंड आ गया, इतना तुम्हारे अंदर अंधी हो गई, अंधभक्ति घुस गई, इतनी तुम स्वार्थी हो गई पैसों की कि पैसे ले लेकर तुमने ये काम किया। तुम वहीं ठीक थी जब तुम्हारे 4 लातें पड़ती थी, 4 बच्चों की लाइनें तुमसे लगवाई जाती थी और घर के किसी भी मामले में तुम्हें बोलने नहीं दिया, तो तुम वहीं ठीक थी, तुम जैसी औरतें। ये वो कुत्ता है जिसको घी हजम ही नहीं हुआ कि इसको मान सम्मान बहन जी ने इतना बड़ा दिया कि सांसद का टिकट इसको दे दिया। आप जैसे लोगों का ना थोड़े दिनों में पता चलता है, क्योंकि तुम भेड़ी हो, तुम चादर ओढ़ के घुसते हो, तुम बाद में तुम्हारे चेहरा का सही पता चलता है तुम हो कौन। उस हरामखोर ने इतना गंदा, इतना घटिया काम किया। और आज सवाल माननीय बहन जी की फोटो जलाने का, तो उसकी घर की औरतें, बहन बेटियां, वो क्या कर रही हैं? वो किस चूल्हे में घुस के बैठी हैं? उनको निकाल, बना हमारी आयरन लेडी की तरह है। तो वो हरामखोर चमचा वो भी है, चंदाखोर, और तू भी चंदाखोर। तुम लोग पैसे पे मरने वाले हो, तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। देखा है मैंने तुम्हारा स्तर, तुम्हारी वो वीडियो, बाद में तुम माफ़ी मांगनी, मतलब खुद थूका तुमने और खुद चाट भी लिया। वाह रे वाह। सर देखिए, जो अभी परसों के दिन ही आगरा में जो माननीय बहन जी के फ़ोटो और बीएसपी का जो झंडा जलाया गया, बहुत ही शर्मसार और निंदनीय काम किया है इन लोगों ने, और जो कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिस माननीय बहन जी की वजह से आज बहुजन समाज सीना चौड़ा करके चलता है, उस माननीय बहन जी की इन्होंने फ़ोटो जलाई, इन्हें शर्म आनी चाहिए। एक तरफ तो ये लोग दिखावा करते हैं कि हम बहन बेटियों की रक्षा करते हैं, हम बहन बेटियों के लिए हमेशा खड़े हैं, लेकिन क्या माननीय बहन जी किसी की बहन नहीं है, किसी की बेटी नहीं है? क्या बहुजन समाज की बेटी नहीं है? क्या देश की बेटी नहीं है? कौन नहीं है वो? किस आधार पर इन्होंने उनकी दिन दहाड़े उनकी फ़ोटो जलाई, उनको अपमानित किया? इनको हक किसने दिया? इन्हें शर्म आनी चाहिए। और जिस व्यक्ति ने, जो रामवीर सिंह करदम, वो अपने आप को कहता था मैं बीएसपी का सिपाही हूँ। ऐसे सिपाही होते हो क्या? है आपको सिपाही माना जाएगा? आपने क्या सीखा सिपाही बन करके कि मतलब मौका मिले तो मतलब अपने ही नेता को शर्मसार कर दूं दुनिया के सामने? ये सीख ली है कि उन्होंने, वो जबकि वो खुद कहते हैं कि मैंने 2004 में टिकट पे चुनाव भी लड़ा। अरे शर्म करो, तुम्हें टिकट का तुम्हें तो कुछ अंदर एंट्री भी नहीं होनी चाहिए थी तुम जैसे लोगों की। पर यही है कि आप जैसे लोगों का ना थोड़े दिनों में पता चलता है, क्योंकि तुम भेड़ी हो, तुम चादर ओढ़ के घुसते हो, तुम बाद में तुम्हारे चेहरा का सही पता चलता है तुम हो कौन। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुजन समाज पार्टी में ऐसे व्यक्तियों को कभी भी अंदर नहीं लेना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को दरकिनार करके रखना चाहिए, ऐसे अवसरवादी लोगों को, और इनके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आगरा मंडल के जितने भी बसपा के कार्यकर्ता अपने लोकल क्षेत्र से, थाना क्षेत्र से सब लोग एफआईआर दर्ज कराएं इस व्यक्ति के खिलाफ और इसे सबक सिखाने का काम करें। ये जो रामवीर करदम है, इसने सारी तो मलाई खा ली बहन जी के शासनकाल में, और अब जब जो है कर्ज चुकाने का नंबर आया तो अपना मुंह दिखा के भाग गया। ये ऐसा इंसान है जैसे हरी घास में हरा सांप, जिसका पता नहीं चलता ये कब डस लेगा, और पता भी नहीं चला और इसने डस लिया। मैं तो ऐसे इंसान को, सीधी बात है, अगर ये गाजियाबाद के कहीं भी मिला और मुझे पता चला, वास्तव में जो ना 2-4 हाथ तो इस पर सपा ज़रूर करने हैं। और सीधी बात है कि बहन जी के उसमें, ये तो सही बताओ ना कि विभीषण होता है ना, विभीषण पहले सुना था लेकिन देखा पहली बार है विभीषण। गद्दार, दलाल, ये बहन जी का रिस्पेक्ट नहीं कर पाया, बहन जी के दिए हुए पद का रिस्पेक्ट नहीं कर पाया, और बहन जी के जो है, जानता कौन था इसे? बहन जी की वजह से आज इसकी पहचान है। और अपनी पहचान बनाने के बाद आज ये जो बहन जी को ही सबक सिखाने का काम कर रहा है, तस्वीर जला रहा है, फ़ोटो जला रहा है बहन जी का, और झंडा जलाया है जिसमें हमारे बाबा साहब का फ़ोटो था, साहब मान्यवर काशीराम जी का फ़ोटो था। इसकी ज़रूरत कैसे हुई इतना जला, इसने काम करा? तो मैं तो इसकी सबसे बड़ी निंदा करती हूँ। और सीधी बात है, अगर इसने अपनी माँ का दूध पिया ना, गाजियाबाद में आकर दिखाए, इसे सबक जरूर सिखाएगी गाजियाबाद की जनता। रामवीर करदम ने जो बसपा के झंडे जलाए, ठीक है, और माननीय बहन जी की फ़ोटो जलाई, मैं उस रामवीर करदम मोटी बुद्धि बददिमाग आदमी से, मोटी बुद्धि वाला, उससे ये कहना चाहती हूँ, उससे मेरा सवाल है ये कि अगर मान्यवर साहब ना होते तो वो किस पार्टी के झंडे जलाता? उसकी औकात क्या थी?
मान्यवर साहब ने अपनी इतनी खून पसीने से अपना पूरा जीवन लगा दिया, तब उन्होंने बसपा पार्टी बनाई हम ताकि हम लोग बोल सकें, अपना इलेक्शन लड़ सकें। वोट बैंक की कीमत क्या होती है मान्यवर साहब ने हमें बताया था, ठीक है। नहीं तो हम कभी सरकार बना पाते, कभी नहीं बना पाते। लेकिन उस हरामखोर ने इतना गंदा, इतना घटिया काम किया। और रहा सवाल माननीय बहन जी की फ़ोटो जलाने का, तो उसकी घर की औरतें, बहन बेटियाँ, वो क्या कर रही हैं? वो किस चूल्हे में घुस के बैठी हैं? उनको निकाल, बना हमारी आयरन लेडी की तरह, तब बात करना, तब तू ये गलतियां करना। और जिसके कहने पे किया है वो भी सुन ले, मुझे सारी पता है कि वो किसके कहने पे किया है, किससे मिला है, कहाँ उसकी उठ बैठ हुई है, ठीक है ना। तो वो हरामखोर चमचा वो भी है, चंदाखोर, और तू भी चंदाखोर। तुम लोग पैसे पे मरने वाले हो, तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। देखा है मैंने तुम्हारा स्तर, तुम्हारी वो वीडियो, बाद में तुम माफ़ी मांगनी, मतलब खुद थूका तुमने और खुद चाट भी लिया। वाह रे वाह, तुम्हारी ऐसी गंदी मानसिकता का मतलब तुम्हें शर्म नहीं आई कि एक इंसान ने तुम्हें वोट की कीमत बताई, बहन जी ने। मतलब कि जिस टाइम में तुम्हारी बहन बेटियां घर में छुप के दुबक के बैठ जाती थी कि भाई शाम को 5 बज गए, हमारी घर की लड़की निकलेगी नहीं, उस टाइम बहन जी लालटेन लेकर संघर्ष कर रही थी, रोडों पर, सड़कों पर, स्टेजों पर। हमारी घर की औरतें आज भी 4 आदमी के सामने कंफर्टेबल नहीं होती हैं। उस टाइम बहन जी आदमियों के साथ में मीटिंग करती थी, उठती थी, बैठती थी। सोचो क्या सिचुएशन रही होगी, क्या कंडीशन रही होगी। क्या तुम अपनी घर की लड़की को, रामवीर कदम, तो अपनी घर की लड़की को, 21 साल की लड़की को घर से बाहर निकाल के संघर्ष करवा सकते हो? है हिम्मत तुम में? करवा के दिखाओ, तब तुम जलाना फ़ोटो, जो तुम्हें फ़ोटो तुमने जलाई हैं। मतलब मैं तो कहूँगी बिल्कुल माइंडलेस, जिसका दिमाग लोग कहते हैं घुटनों में होता, घुटनों में नहीं, उसका दिमाग तो है ही नहीं। इतना बददिमाग आदमी मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। अब ठीक है, और तुम्हें अगर ये चीज़ करनी थी तो तुम इतने सारे यूपी में बलात्कार हो रहे हैं, इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, तब कहाँ तुम किस खो में घुस के बैठे हो, चंदाखोर के साथ में बैठे हो? तब तुम मीटिंगें चल रही हैं वर्तमान सरकार की, तुम जला के दिखाओ ना, करो ना विरोध। क्यों नहीं दिखते हो प्रदर्शन में? तुम अपने आप को जाटम महासभा का अध्यक्ष जो भी है आगरे का, ठीक है, तुम अगर उसके अध्यक्ष बने बैठे हो, तुम क्या कर रहे हो काम? मैंने तो आज तक ना नाम सुना था, ना तुम्हें देखा था। आज पहली बार जो तुमने इतना घिनौना काम किया है तब मैंने देखा है। बहन बेटी की आवाज़ उठाने के लिए तुम मर जाते हो, तब तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं होती है। अपने इंसान का विरोध करने के लिए तुम्हारे अंदर बड़ी एनर्जी आ जाती है। और मैं तो करीन के साथ में जो औरतें खड़ी थी, सच में अगर मैं सामने होती, मैं सीरियसली बता रही हूँ कि स्लैब करती और बहुत कड़े वाला करती हूँ बददिमाग औरतों के ऊपर। तुम्हारा रोल क्या है? तुमने किया क्या समाज के लिए? जो तुमने बहन जी की फ़ोटो जलाई और झंडे जलवाए, साथ में बददिमाग औरतें, बेवकूफ़ वाहियात औरतें आगरे की। थूकती हूँ मैं तुम्हारी ऐसी मानसिकता पर और तुम्हारी ऐसी शक्लों पर। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। संघर्ष तो हम भी कर रहे हैं, पूनम जी भी कर रही हैं, रजनी जी भी कर रही हैं, मैं भी कर रही हूँ, और साथ में हमारी शशि बाला जी भी कर रही हैं। हमारे अंदर कोई लालच नहीं है कि हमें किसी पार्टी का पद चाहिए या समाज में हमें कुछ चाहिए या समाज हमें कुछ दे रहा है। हम भी तो संघर्ष कर रहे हैं ना, हमारा कंपटीशन ऐसे लोगों के साथ में नहीं है। तो इस बात को समझना चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि वो औरत होकर तुम जैसे आदमियों के लिए लड़ी, औरत होकर तुम्हें बात सीखनी चाहिए उससे। और तुम अपनी बहन बेटी के साथ में क्या कर रहे हो? मैंने तो आज तक नहीं देखी आगरे की ऐसी कोई लेडी जो लड़ रही हो, जिसने फाइट की हो, जिसका कुछ नाम हो। वो हमारी माननीय बहन जी हैं जो इतनी स्ट्रांग हैं, जो अभी भी लड़ रही हैं इस उम्र में भी, जिस उम्र में तुम्हारी माँ बहनें बेड पर पड़ी हैं, जिनकी कमर दुखती है, ठीक है, जो सेवा करवाती हैं, और बहन जी काम करें। वाह रे वाह, वाह तुम्हारी मानसिकता। इस रामवीर कदम के नाम से मैं कहती हूँ, ऑल इंडिया में जितने भी हमारे बसपा के साथी हैं या जो हमारा पूरा बहुजन समाज है, सभी लोग इसकी FIR कंप्लेंट करवाइए, इसको माफ़ी मत दीजिए, इसको सबक दीजिए कि इसने कितना घिनौना, कितना गलत काम किया है। जो राष्ट्रीय पार्टी है हमारी, 3रे नंबर की भारत की राष्ट्रीय पार्टी, उसके झंडे और बहन आयरन लेडी जो है हमारी मायावती, उनके जो फ़ोटो जलाए हैं और जो झंडे जलाए हैं, उसको झंडे का मतलब पता है? नीले झंडे का मतलब। उसको नीले कलर का भी मतलब नहीं पता होगा कि नीला कलर ही क्यों चुना, उसको इसका भी मतलब पता नहीं होगा। इसलिए ऐसे वाहियात लोगों के खिलाफ FIR कराइए, उनको सज़ा दिलवाइए, तभी। नहीं तो आज इसने किया है तो कल कोई और करेगा। इनका मुंह बंद करने का यही तरीका है। और मैं तो कहती हूँ कि भाई तू दिल्ली में आ जा, सीरियसली मैं अकेली काफ़ी हूँ उसके लिए। तो दिल्ली में आके दिखा। रामवीर कदम तुझे चैलेंज कर रही हूँ मैं, नीलेश सागर निडर, बहुजन समाज की बेटी। नाम लेने पे भी शर्म आ रही है उसका, इतना घिनौना आदमी है ना। मैं तो कहती हूँ बाबा साहब की बात करते हैं ये लोग, जाटव महासभा बना रखी है। बहन जो बसपा राष्ट्रीय पार्टी है, जो कहते हैं ना कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता, तो ये वो कुत्ता है जिसको घी हजम ही नहीं हुआ कि इसको मान सम्मान बहन जी ने इतना बड़ा दिया कि सांसद का टिकट इसको दे दिया। फिर भी ये तो दोगला है, जिनको दोगले दलाल नहीं कहते। इसको वो घी हजम नहीं हुआ, इसलिए मुंह मारने जगह जगह घूम रहा था, अभी तक भी घूम रहा था, कहता मैं बसपा का हूँ। अरे
बसपा के लोग इतने गंदे काम नहीं करते। बसपा के जो लोग हैं वो कैडराइज हैं, वो अपने महापुरुषों की विचारधारा पर चलते। तू किसकी विचारधारा पर चला, यही समझ में नहीं आया तेरा तो मुझे, कि तू बहन जी के झंडे जलाता है, बहन जी के चित्र जलाता है, एक राष्ट्रीय पार्टी का झंडा जलाता है। तेरी आंखें फूट गई थी या उन महिलाओं की आंखें फूट गई थी कि जिस बदौलत, जिस बाबा साहब की बदौलत तुम महिलाएं बाहर निकली हो, तुम्हें मान सम्मान की जिंदगी मिली है, उन्हीं बाबा साहब के चित्र तुम बिना देखे जलाए जा रही हो उसमें हैं? इतना तुम्हारे अंदर घमंड आ गया, इतना तुम्हारे अंदर अंधी हो गई, अंधभक्ति घुस गई, इतनी तुम स्वार्थी हो गई पैसों की कि पैसे ले लेकर तुमने ये काम किया। अरे तुम वहीं ठीक थी जब तुम्हारे 4 लातें पड़ती थी, 4 बच्चों की लाइनें तुमसे लगवाई जाती थी और घर के किसी भी मामले में तुम्हें बोलने नहीं दिया, तो तुम वहीं ठीक थी। तुम जैसी औरतें, तुम्हें मिल गया ना बाहर निकलने का, इसलिए तुम ये घिनौने काम करने लगी। अरे तुम वो दलाल हो समाज के जो अपने ही समाज को डसने का काम करते हैं सिर्फ पैसों के कारण। कभी किसी कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आता है, कभी बीजेपी के साथ नजर आता है। और तू कह रहा था कि मैं बसपा का हूँ। अगर तू बसपा का था तो असपा में क्या कर रहा था, उनके साथ मीटिंग में क्या कर रहा था? कोई भी बसपा का पदाधिकारी कभी देखा है असपा के मंच पर? क्योंकि हमारे ही वोट वो काटने में हमारी बहन जी की बुराई वो लोग करते हैं, गालियां देते हैं बहन जी को, इतने घिनौने काम वो करते हैं, और हम उनके मंच पर जाकर बैठेंगे? अरे हम तो ऐसे लोगों की तरफ थूकते भी नहीं जो हमारी बहन जी को गलत बोलते हैं, क्योंकि बहन जी वो आयरन लेडी हैं जिन्होंने हम जैसी महिलाएं तैयार की हैं। हम जैसी महिलाएं जो समाज में काम करती हैं निकल के बाहर, और तुम्हारी बहन बेटियां पलंगों पर आराम फरमाती हैं बहन जी की वजह से, क्योंकि हम जैसी महिलाएं तैयार कर रखी हैं उन्होंने। आज मैं जो भी हूँ बसपा की वजह से हूँ। मैं जितने भी महापुरुषों को जानी हूँ ना, सिर्फ बसपा की वजह से, क्योंकि बसपा के मंचों पर सिर्फ महापुरुषों की बातें की जाती हैं। तुम वो दोगले लोग हो कि मैं तो कहती हूँ जाटव महासभा का बता रहा था ना, जाटव समाज से मेरी अपील है कि ऐसे लोगों के जूते मारो जहां भी मिले। ये समाज को बदनाम करने का काम करते हैं स्वार्थ में, और नाम बदनाम करते हैं कि जाटव महासभा का मैं अध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे तू तो कुछ भी नहीं है, तू तो, मैं तो कहती हूँ तू पैर की धूल भी नहीं है। और तुम जैसे दलालों को जो है, ये जो दलाली देते हैं, ये सर पे बैठाने का काम करते हैं और हमारे महापुरुषों का अपमान करवाते हैं। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, ऐसे लोगों को माफ़ी नहीं, जूते की माला पहनाओ। पहले उनको जूते की माला पहनाओ, उनका मुंह काला करो और पूरे समाज में घुमाओ, जिससे कि आगे आने वाले समय में हमारे महापुरुषों के साथ, या अरे क्या पढ़ा था मुझे समझ में नहीं। बाबा साहब ने तो संविधान लिखा महिलाओं को सम्मान देने के लिए। हमारे जो बसपा के पदाधिकारी हों, बहुजन समाज के हों, जो हम बाबा साहब को पढ़ लिए हैं, वो तो अदर समाज की महिलाओं का भी सम्मान करते, चाहे किसी भी समाज की हो। और बहन जी तो हमारी समाज की शान है। उस शान पे तुमने हाथ डाला है, तुम्हारे हाथ तोड़ देंगी हम महिलाएं, ध्यान रखना। और आगे से ये कृत्य जिसने भी किया, अब तो ये रामवीर सिंह करदम है, इसको तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, लेकिन आने वाले समय में अगर किसी ने उंगली भी उठाई ना बहन जी के ऊपर, तो छोड़ेंगे हम उनको भी नहीं। बहुत हो चुका।